इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद। ऐसे ही हगेंगे आप। इन दो डायलॉग्स को आपने जरूर सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो मीम्स के जरिए कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले पंचायत नाम की एक वेब सीरीज आई थी जिसमें जीतू भैया यानी जितेंद्र कुमार ने लीड रोल प्ले किया था। लेकिन इन दो डायलॉग्स और अशोक पाठक यानी विनोद ने सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली। इस वेब सीरीज में अशोक पाठक ने इतनी उम्दा एक्टिंग की है कि लगता ही नहीं कि ये कोई एक्टर है, ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट किसी आदमी के साथ सच में हुआ है। जितनी पॉपुलैरिटी बॉलीवुड में बड़े बड़े रोल्स ने अशोक पाठक को नहीं दिलाई, उससे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी पंचायत वेब सीरीज के इस छोटे डायलॉग्स ने इनको दिला दी। इस वेब सीरीज की वजह से अशोक पाठक यानी विनोद का नाम, विनोद का चेहरा हर किसी के जेहन में बसता है। सोशल मीडिया पे अशोक को इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। लोगों के फोन कॉल्स रिसीव कर करके लोगों की बधाइयां सुन सुनकर वो थक चुके हैं। कभी कभी उनको रोना आता है इस बात पे कि मैं 12 साल से इंडस्ट्री में हूं और इतना मेहनत कर रहा हूं, कभी इतने कॉल्स, कभी इतने मैसेजेस मुझे नहीं आए। लेकिन इस वेब सीरीज में कुछ मिनटों के रोल्स ने उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दिला दी। एक बार ये किसी ऑटो में अपने शूट पर जा रहे थे, ड्राइवर इनको थोड़ा थोड़ा पहचान रहा था और उसी के चलते ड्राइवर ने इनसे पूछ लिया कि भैया आप एक्टिंग करते हैं क्या? अशोक पाठक ने कहा हाँ। फिर वो पूछा कि आप विनोद हैं क्या? अशोक पाठक ने बोला हाँ मैं विनोद हूं। तो बोला भैया मुझे बहुत दुख हुआ, आपका टॉयलेट सीट नहीं लग पाया, वो टूट गया गलती से। और जब अशोक पाठक अपने शूट वाले प्लेस पर पहुंचते हैं और पैसे देने की कोशिश करते हैं ऑटो वाले को, तो ऑटो वाला मना कर देता है कि नहीं भैया आप पहले अपनी सीट लगवा लीजिए टॉयलेट में, पैसे बाद में दे दीजिएगा। अशोक पाठक ने बोला भैया मैं अच्छा खासा कमा लेता हूं, मैं एक्टर हूं, वो तो एक फिल्म है जिसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, आप अपना पैसा पकड़िए, अपना किराया पकड़िए। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करना आसान नहीं था अशोक पाठक के लिए। आइए चलते हैं अशोक पाठक की स्ट्रगल की कहानी सुनते हैं शुरू से। अशोक पाठक की फैमिली मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। काम की तलाश में इनके पिताजी बिहार छोड़कर हरियाणा आकर बस गए और यहीं एक फैक्ट्री में काम करने लगे। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए इनको लेबर वाला काम मिला। कमाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी, घर का खर्चा किसी तरीके से चल रहा था। अशोक पाठक यहीं पैदा हुए यानी हरियाणा में ही पैदा हुए और इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हरियाणा में ही कंप्लीट हुई। अशोक पाठक के पिताजी को बहुत सी उम्मीदें थी अशोक से। उनको लगा था कि बड़ा बेटा है, बड़ा होकर कुछ करेगा, कुछ कमाएगा, जिससे हमारी परेशानी थोड़ी सी दूर हो सकती है। लेकिन जितना लोग सोचते हैं उतना हो नहीं पाता। यानी अशोक पाठक की संगति कुछ आवारा लड़कों के साथ हो गई थी, जहां पर वो गुटखा, तंबाकू जैसी चीजों का सेवन करने लग गए थे। जब ये चीजें अशोक पाठक के पिताजी को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। अशोक पाठक के पिताजी ने अशोक को कई बार मारा पीटा भी इस चीज को लेकर, लेकिन अशोक पाठक सुधर नहीं रहे थे। उनका छोटा भाई जो जन्म से ही क्लिफ पैदा हुआ था, मतलब उसके होंठ नहीं थे जन्म से ही, उसके ऑपरेशन में अशोक पाठक के पिताजी की जितनी भी सेविंग्स थी सब खर्च हो गई और बहुत ज्यादा बीमार भी रहता था वो लड़का, जिससे जो भी कमाई होती थी वो सारे पैसे उसकी बीमारी में ही चले जा रहे थे। तब अशोक पाठक को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरी फैमिली जो है ना इस समय मुसीबत में है और मुझे कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने अपने चाचा के साथ मिलकर हरियाणा में रुई बेचने का काम किया। मेडिकल स्टोर्स पर रुई बेचना शुरू किया, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे और उनके पिताजी की हेल्प हो जाती थी। क्योंकि अशोक पाठक पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे, बट किसी तरीके से उन्होंने इंटरमीडिएट पास कर ली। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि यार अशोक तुम ग्रेजुएशन कर लो। अशोक पाठक जी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और उसी यूनिवर्सिटी में एक टर्निंग पॉइंट आता है अशोक जी के साथ। उनके एक दोस्त हैं दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी और अशोक पाठक दोनों आदमी लड़की ताड़ने के चक्कर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जाते हैं, जहां पर किसी नाटक का ऑडिशन चल रहा होता है। वहां पर दिनेश तिवारी और अशोक पाठक दोनों ऑडिशन देते हैं और दिनेश तिवारी उस ऑडिशन में फेल हो जाते हैं और अशोक पाठक की किस्मत अच्छी थी, ये ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाते हैं। इनके साथ एक चीज और अच्छी होती है, जब नाटक का रिहर्सल शुरू हो रहा था तो जिस एक्टर को लीड रोल दिया जाना था वो एक्टर एब्सेंट हो गया। उसके एब्सेंस में लीड रोल अशोक पाठक जी को मिला। इसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल जीता और अशोक पाठक 4 साल लगातार बेस्ट एक्टर बने रहे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उन्होंने एनएसडी ज्वाइन करने की सोची, लेकिन पहले साल उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब उनको वहां से रिजेक्शन मिलता है तब उन्हें ये लगता है कि यार मैं भ्रम में जी रहा था। जो बंदा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 4 साल तक बेस्ट एक्टर रहा उसको एनएसडी ने एडमिशन नहीं दिया। ये सारी चीजें सोच सोचकर वो रोने लग गए। उनके पिताजी ने उनको बहुत समझाया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, अगले साल ट्राई कर लेना। उसके बाद उनके पिताजी ने अपनी ही कंपनी में उनकी नौकरी लगवा दी। साल भर तक नौकरी करते रहे। अगले साल उन्होंने फिर से एनएसडी में ट्राई किया, लेकिन इस बार भी उन्हें रिजेक्शन मिला। इस बार वो और टूट गए। लेकिन उसके बाद उनके दोस्त ने उनको एडवाइस की कि लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, वहां क्यों नहीं ट्राई करते। अशोक पाठक ने सोचा ठीक है, एनएसडी में ट्राई किया नहीं हुआ, एक बार यहां पर भी ट्राई कर लेते हैं। और फॉर्चुनेटली भारतेंदु नाट्य अकेडमी में उनका सिलेक्शन हो गया।
2 साल का डिप्लोमा कोर्स था और वहां पर उन्होंने टॉप किया। भारतेंदु नाट्य एकेडमी के जो भी टीचर्स या प्रोफेसर्स थे वो अशोक पाठक जी को बहुत मानते थे, क्योंकि उनका काम जो था उम्दा था। भारतेंदु नाट्य एकेडमी से पास होने के बाद अशोक पाठक कॉमर्शियल थिएटर की तरफ बढ़े, जहां से उन्होंने पैसे कमाए और 40,000 रुपए लेकर वो मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचते ही उनकी मेहनत ने उनका साथ दिया, यानी पहुंचते ही उन्हें काम मिलने लगा। जिस समय वो मुंबई आए थे उसी समय सोनी मिक्स चैनल लॉन्च हुआ था और वहीं पर उनको पहला ब्रेक मिला, जिसमें उन्हें 2,500 रुपए मिले। उसके 1-1.5 महीने बाद उन्हें डोमिनोज का एक ऐड मिला, जिसमें उन्हें 70,000 रुपए पर डे मिलना था। डोमिनोज से उनको फोन आया कि आपको ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐड करना है, हम आपको इतना पेमेंट करेंगे। अशोक पाठक जी को भरोसा नहीं हुआ, उनको लगा कोई दोस्त उनके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन डोमिनोज वालों ने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं, ये डोमिनोज है और हम आपको इतना पे कर रहे हैं। 2 दिन का शूट था और दोनों दिन के लिए उन्हें 1,40,000 रुपए मिले। इतने पैसे उनके पिताजी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं इकट्ठे कर पाए थे, उससे कहीं ज्यादा पैसे वो 1 महीने में इकट्ठे कर लिए। उनके पिताजी, उनके परिवार वालों को भी लगा कि नहीं, लड़का अब अच्छी जगह पे पहुंच गया है। लेकिन ये सारी चीजें हमेशा के लिए नहीं थी, स्ट्रगल करना अभी बाकी था। 6-7 महीने बाद उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथ लगा। एक फिल्म थी जिसमें उन्हें बिट्टू बॉस का रोल मिला। हालांकि फिल्म में उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों का रुख किया। पंजाबी फिल्मों की वजह से ही वो मुंबई में टिक पाए। मुंबई में रहने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत होती, वो सारे पैसे वो पंजाबी फिल्मों से कमाए, उससे कहीं ज्यादा कमाए। पंजाबी फिल्मों की बदौलत ही उन्होंने अपनी बहन की शादी अच्छे से की और उनका जो कच्चा मकान हरियाणा में था उसको तुड़वाकर उन्होंने अच्छा सा घर बनवाया। अशोक पाठक जी ने पंजाबी, मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन जो शोहरत इनको पंचायत से मिली वो शोहरत इनको किसी और चीजों से नहीं मिली थी। अशोक पाठक को यहाँ पे भी लगा था कि छोटा सा रोल है, जाएंगे, करेंगे और वापस चले आएंगे, लेकिन पंचायत वेब सीरीज अशोक पाठक जी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। तो ये थी अशोक पाठक जी की स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी। और भी स्टोरीज जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।